जय श्री राम दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा मेरे नए ब्लॉग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और सुबह के 6 बज रहे हैं और इस वक्त हम लोग रांची रोड रेलवे स्टेशन के पास है। मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये रेलवे ब्रिज है जो इस वक्त हम लोग पार कर रहे हैं। और देखिए सुबह सुबह का नज़ारा है और कितना सुंदर दृश्य है आज सुबह का। तो आज गणतंत्र दिवस भी है, 26 जनवरी है। तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और देखिए आज गणतंत्र दिवस के दिन कैसे पूरा माहौल खुशनुमा, पूरा भारतवर्ष आज झंडा तोलन करने में लगे रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा मौसम है। और देखिए सुबह सुबह का मौसम है, एकदम बिल्कुल मौसम साफ हो चुकी है, कुहासे भी बहुत कम है और काफ़ी शानदार मौसम है इस वक्त। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह का समय है। और सुबह सुबह जब आप निकलेंगे तो सुबह सुबह का हवा वातावरण भी काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, शीशा हमारी लगी हुई है, ठंड का समय है इसके वजह से। और मैं बता दूं कि पहले से ठंड भी काफ़ी कम चुकी है और इस वक्त काफ़ी शानदार है। जय श्री राम। तो काफ़ी शानदार मौसम है। और सुबह सुबह मैं गया हुआ था रामगढ़ तरफ और अभी लौट रहा हूँ, तो मौसम देख के रहा नहीं गया, तो मैं सोचा 2 मिनट आपको भी दिखा दूँ। तो आज देखिए कुहासा भी कम है, ठंड भी कम है और मौसम भी बहुत फ्रेश हो चुका है। 6 बजे ही लग रहा है पूरा साफ हो चुका है। तो बहुत शानदार मौसम रहने वाला है। और आज झंडा तोलन वगैरह करना है तो आज हम लोग उसका लेंगे। हालांकि हमारी ड्यूटी आज नाइट है, दिन में हमारी ड्यूटी है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ काम है। रामगढ़ भी जाना था, कल मैं जा नहीं पाया। तो आज देखता हूँ कि अगर रामगढ़ का प्रोग्राम बनेगा तो रामगढ़ चलेंगे। और इस वक्त मेरी ड्यूटी चेंज होने का समय हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ प्लांट तरफ। और वहाँ पे जैसे ही हमारे रिलीवर आएंगे मैं उनको देख के निकल जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं प्लांट के तरफ और लेते हैं प्लांट का आनंद। तो देखिए चलते चलते मैं 2 मिनट आपको दिखाता हूँ सुबह सुबह का नज़ारा। और मेरी गाड़ी पीछे लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है सुबह सुबह का। पूरा मौसम खुला हुआ है और गाड़ियाँ देखिए इस वक्त आना जाना हो रही है। तो काफ़ी शानदार मौसम के साथ सुबह का शुरुआत हुआ है। तो मैं सोचा कि 2 मिनट आपको दिखा दूँ। तो देखिए मेरी गाड़ी लगी हुई है और मैं निकल रहा हूँ प्लांट के लिए। फटाफट ड्यूटी से लौटने के बाद मैं गाड़ी लेके निकल गया हूँ रूपू के साथ में। देखिए रूपू जा रही है डॉक्टर के पास, आज इनका ट्रीटमेंट है और लेट भी हो चुका है। तो 9:30 बज चुके हैं और 10 बजे तक नंबर लगा देना होता है, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाता है और नाइट शिफ्ट ड्यूटी भी है। तो ऐसे में हम लोग निकल चुके हैं और इस वक्त हम लोग बसरिया पार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रामगढ़ के लिए और देखते हैं, फटाफट नंबर लगाते हैं क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं रामगढ़ के ब्लॉक चौक के पास में और यहाँ पे झंडा तोलन का कार्यक्रम चल रहा है। तो झंडा फहराया जा रहा है और यहाँ पे अपने कुछ प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और काफ़ी भीड़ है। तो देखिए झंडा तोलन का कार्यक्रम है और इस वक्त मैं भी यहाँ पे संजोग से कुछ ढूंढते ढूंढते पहुँच चुका हूँ सही टाइम पर और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ झंडा तोलन देखने का। तो यहाँ पे इस वक्त मैं आ चुका हूँ और रामगढ़ में आरती दीप्ति जी के यहाँ नंबर लगाने के बाद देखिए मैं यहाँ पे झंडा तोलन का कार्यक्रम में शामिल हूँ। और यहाँ से निकलने के बाद फिर मुझे वापस प्लांट जाना है। तो देखिए प्रतिनिधि लोग यहाँ पे झंडा तोलन करने के बाद बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा सजावट किया गया है ब्लॉक चौक का। तो इस वक्त हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और नंबर हमारा लग चुका है। और इस वक्त देखिए रूपू शर्मा रही है। तो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं अब हॉस्पिटल की तरफ। चलिए चलते हैं अंदर में, देखते हैं क्या हो रहा है। तो हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं रामगढ़ थाना चौक के पास और यहाँ पे देखिए डाब का पानी मैं पिला दे रहा हूँ। पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है डाब का पानी। और यहाँ से देखिए रामगढ़ थाना चौक का एरिया है और काफ़ी घनघोर एरिया है। यहाँ पे फल वगैरह के दुकान भी काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए ये पूरा थाना चौक चौराहा है और यहाँ से हम लोग आगे सीधा निकलेंगे गिद्दी के लिए।
तो हॉस्पिटल से निकल चुका हूँ और आज हमारी काम बनी नहीं है। देखो रूपू, जो जीवन होता है ना, अगर बाल बच्चा हुआ है और बाल बच्चा का होने का उद्देश्य क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन में बचपन में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसमें आपको समझदारी नहीं है कि आपको पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है कितना नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं किए। लेकिन बड़ा हुए तो आपको एहसास हुआ कि नहीं, जीवन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये आभास कब हुआ, जब आपका समय बीत गया, उम्र बीत गई, अब आपको अपने घर परिवार के लिए जीवन यापन करना है, कमाना है, और उस समय आपको ज्ञात हो रहा है कि हमको पढ़ना ज़रूरी था। तो अपने जीवन में जो काम आप नहीं कर पाए या लगता है कि मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है, और इसके बाद अगर ऐसा हमने कर लिया होता तो हमें आज जीवन सफल लगता। तो इसीलिए बाल बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप भगवान देते हैं कि आप अपने बाल बच्चों को वो चीज़ मत कमी होने दीजिए जो आपके जीवन में कमी हुआ, और अपने सपनों को अपने बच्चों के तरह अंदर में संस्कार दीजिए। वो चीज़ें जो कमी आपके जीवन में रह गई, वो कमी को अपने बच्चों के रूप में पूरा कीजिए, और अपने जीवन का सपना जो आपका अधूरा रह गया है वो अपने बच्चों के माध्यम से पूरा कीजिए। इसलिए पुत्र रत्न और पुत्री रत्न का सौभाग्य प्राप्त होता है, समझी? नहीं तो क्या ज़रूरत है, आपका बच्चा जब बड़ा होगा, मैच्योर्ड होगा, कमाने लायक होगा, शादी ब्याह होगा, उस समय आपकी आयु कम हो जाएगी, आपकी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, आप बूढ़ा हो जाइएगा। तो बच्चा का जीवन है, लेकिन उस बच्चे के जीवन के साथ साथ अपने जीवन को देखना, अपने अधूरे सपनों को पूरा करना। इसीलिए भगवान आपको पुत्र का प्रसाद स्वरूप आपको आशीर्वाद देते हैं, पुत्र पुत्री का, और वही पुत्र पुत्री जो है आपके अधूरे सपनों को पूरा करने का कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप का कर्मों का फल उसके बाल बच्चों को मिलता है। कारण आप गलत करिएगा, गलत सोचिएगा, गलत व्यवहार रखिएगा, तो आपके बच्चे भी गलत सीखेंगे, और वो गलत कहीं और जाके नहीं अपनाएंगे। उन गलत अगर अपनाएंगे तो सबसे पहले अपने लोगों से ही अपनाएंगे, क्योंकि सीखे वहीं, अधिकार भी उन्हीं पे है। तो ऐसा ना हो, इसलिए अच्छा कर्म कीजिए और अच्छा संस्कार लोगों को सिखाइए। समझ गई बात को? तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं रामगढ़ से, और आज ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। आज आरती दीप्ति जी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो वहाँ काफ़ी देर बैठने के बाद हम लोग को सूचना मिली कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण वो बैठ नहीं पाएंगे। तो हम लोग वहाँ से निकल दिए हैं, और कल भर हम लोग देखेंगे, हो सकता है तबीयत है, ठंड मौसम, शरीर उनका भी है, तो कल भर हम लोग देखेंगे, और वापस फिर परसों हम लोग आएंगे, ऐसा हमने कहा कि वहाँ से चल दिया है। और इस वक्त हम लोग रास्ते में हैं और हेसला के करीब में है, और देखिए मेरे साथ रूपू बैठी हुई है। तो हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, और देखिए अपने सफ़र का आनंद ले रहे हैं। ये हेसला का रेलवे फाटक है, जो कि ये ऊपर से जाने का रास्ता है फाटक के तरफ से, और ये नीचे से पुल बना हुआ है, जो कि हम लोग रेलवे के पटरी के नीचे से पार होंगे। देखिए ऊपर से पटरी है और नीचे से ये बना हुआ है। तो लगभग जगह रेलवे का जहाँ भी क्रॉसिंग है तो इस तरीके का, या फिर उस पर फ्लाईओवर दिया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त ड्यूटी में तैनात हूँ, और आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए इस वक्त एक मिठाई का डब्बा मुझे मिला है, तो मैं तो सुबह आया नहीं था और नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, तो मैं इसको वीरेंद्र भाई के साथ में खाऊंगा। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस वक्त मैं ड्यूटी आ चुका हूं, और नाइट शिफ्ट ड्यूटी है मेरी। तो ड्यूटी आने के बाद मैं फटाफट रामगढ़ की तरफ आ गया, और वापस फिर जा रहा हूं बाईपास पकड़ के प्लांट। तो दोस्तों, आज देखा आपने, दिन में मैं गया था रामगढ़ रूपू को दिखाने के लिए, लेकिन आज इलाज हो नहीं पाया। करीब 2 घंटा बैठने के बाद हम लोग को पता चला कि डॉक्टर साहब का
तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गया है मैम का। तो आज आरती दीप्ति जी बैठी नहीं और 26 जनवरी भी था, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं, जब तबीयत ही ठीक नहीं है तो कैसे, जब खुद का तबीयत ठीक नहीं है तो दूसरों का इलाज कैसे संभव है। तो ऐसे में हम लोग वहाँ से घूम के लौट के वापस आ गए और लौटते समय डाब उब का पानी थोड़ा पिला दिए ताकि पेट के लिए, और ऐसे भी बोली है कि डाब का पानी पिलाना चाहिए। तो वहाँ तो डेली घर पर संभव नहीं हो पाता है, लेकिन रामगढ़ आने के बाद प्रयासरत रहता है। तो डाब का पानी उनी पिलाने के बाद हम लोग वहाँ से लौट के वापस घर आ गए और नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी। और ड्यूटी आने के बाद मैं इस वक्त रामगढ़ आया हुआ था और रामगढ़ से छोड़ने के बाद वापस जा रहा हूँ बाईपास पकड़कर, क्योंकि बाईपास पकड़ने के बाद थोड़ा समय का बचत हो जाता है। तो दोस्तों आज बहुत अच्छा दिन है, गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे पूरे भारतवर्ष आज एक जश्न में है, एक खुशी का माहौल है, हर जगह आज तिरंगा लहरा रहा है। तो आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है। और इसी के साथ देखिए रामगढ़ सिटी से निकल के मैं बाईपास तरफ जा रहा हूँ और फिर मैं आरती दीप्ति जी के पास जाऊँगा, लेकिन बुधवार को जाऊँगा। और बुधवार को जाने के बाद मैं फिर रामगढ़ का नज़ारा, तो देखिए बुधवार को किस तरीके से प्रोग्राम बनता है। तो आज सोमवार है, कल मंगल, परसों बुधवार। तो बुधवार को मैं वहाँ जाऊँगा। पटेल चौक क्रॉस कर रहा हूँ।